हेलो दोस्तों, स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में शून्यों की संख्या ज्ञात करने का पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर विजिट करके पहले उसे देख लें। ठीक है। पार्ट एक में जो मैंने पढ़ाया था उसमें सिंपल संख्याएं थी, 1 2 3 4 इस टाइप की संख्याएं थी और बड़ी बड़ी संख्याएं थी, मतलब सिंपल संख्याएं थी, छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है। लेकिन पार्ट सेकंड में जो हम पढ़ाएंगे ये संख्याओं का स्क्वायर होगी और संख्याओं का क्यूब होगा, यानी घन में होंगी। ठीक है। उनमें शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू करके डॉट 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 30 के स्क्वायर के गुणनखंड में शून्यों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे सब पे स्क्वायर लगा है और पिछली वीडियो में सब में क्या था, कहीं पे भी स्क्वायर भी नहीं था ना कहीं क्यूब था, लेकिन इस वीडियो में है। तो पहले हम लोग पिछली वीडियो की तरह जैसे हमने सिंपल संख्याओं को सॉल्व करना बताया था, सेम वही प्रोसेस है। पहले आप समझ लीजिए कि ये संख्याएं सब सिंपल संख्याएं हैं। ठीक है। यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है। अगर सिंपल संख्याएं मानते हो तो यहाँ क्या माना जाएगा, यहाँ माना जाएगा 30। ठीक है। और 30 हमारी क्या है, n है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, n/5, यानी जो भी संख्याएं होंगी लास्ट वाली उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 30 है तो 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो 5 6 का 30, ये बचा 6। अब देखिए 5 से ये अधिक है ना 6, तो इसको फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, 5 एकम 5। देखिए मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि यहाँ पे हमको रिमाइंडर यानी शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है, पूरा पूरा भागफल चल जाए वो भागफल से मतलब होता है। ठीक है। अब देखिए ये एक जो है 5 से छोटा, यानी अब ये डिवाइड नहीं जा सकता, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया। अब यहाँ तक तो ये सिंपल हो गया हमारा काम। अब स्क्वायर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था ना, स्क्वायर सॉरी, स्क्वायर कितना लगा था, 2। ठीक, घात कितनी थी, 2, तो यही 2 का गुणा इसमें कर दीजिए बस। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, यानी शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 14, यानी कि 14 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपसे 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू डॉट डॉट करके 10 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या बताइए। अब देखिए इसको भी हम लोग सिंपल पहले नंबर की तरह कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे n कितना होगा हमारा, n/5 फॉर्मूला था ना हमारा, n/5। n कितना हमारा है, 10। ठीक है। तो लिखेंगे 10 बटे कितना, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 दूनी कितना होता है, 10, यानी कि 2 आ गया। अब देखिए 2 क्या है, 5 से छोटा, यानी कि अब डिवाइड नहीं जा सकता। ठीक है। ये हमारा हो गया 2। अब देखिए ये क्या लगा है, घात कितनी है, घात है 2, इसी 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, यानी शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे अच्छी ट्रिक है, इससे अच्छी ट्रिक कोई कहीं मिलेगी नहीं आपको, सबसे बेहद अच्छी ट्रिक है ये और बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। हाँ, आप देखिए आते हैं क्यूब वाले में। क्वेश्चन कह रहा 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू डॉट 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 करके 30 के क्यूब के गुणनखंड में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे n क्या हमारा माना जाएगा, n माना जाएगा आपका 30। ठीक है। फॉर्मूला क्या था, n/5 होता है। तो ये क्या है, n कितना है हमारे पास, 30, इसमें 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 6 का कितना आ गया, 30। ठीक है। 6 बार गया। अब देखिए 6 जो है ये 5 से ज्यादा है, तो इसको फिर हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को। तो 6 में फिर 5 से डिवाइड कर देते हो तो 6 5 एकम 5, रिमाइंडर यानी शेषफल से हमें जरूरत होती नहीं है, भागफल पूरा गया एक बार। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया। अब देखिए ये पावर कितनी लगी हुई है, पावर लगी हुई है 3 की, यही 3 का गुणा इसमें कर दीजिए इंटू 3। तो 7 3 का 21, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 21। देखिए 21 आपका लास्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए कह रहा क्वेश्चन अगला 1 का क्यूब, ठीक, इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 के क्यूब डॉट 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 10 के क्यूब में शून्य सॉरी 10 के क्यूब में शून्यों की संख्या बताइए। अब देखिए करना क्या है, 10 हमारा क्या है, 10 हमारा n मान लीजिए। ठीक है। तो n/5 ये फॉर्मूला होता है। n कितना है, 10, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, यानी 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए अब तो ये भाग जा नहीं सकता है क्योंकि 5 बड़ा हो गया 2 छोटा हो गया। अभी घात कितनी लगी है, 3 की, यही 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू डॉट 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 करके 100 का क्यूब में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है।
यानी इन सबके गुणनफल में शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया n, ठीक है, ये हमारा n हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला क्या था, n/5, यही तो होता है। तो n क्या है हमारे पास 100, ठीक है, 100, इसमें 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 0 यानी 20 आ गया। अब देखिए भैया 20 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, तो यानी फिर ये डिवाइड जाएगा 5 से, फिर देना पड़ेगा। तो 5 चौको 20, 4 आ गया। अब देखिए 4 जो है ये 5 से छोटा, यानी कि अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दिए, 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये 3 की जो घात है, ठीक है, ये 3 जो घात वाली है ये गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 24 में जब 3 का हम लोग गुणा करेंगे तो 4 3 12, 3 दूना 6, 1 7, यानी कितना आ गया 72 आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मेरे जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जितने एग्जाम में पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह करा दिया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट पूरा पढ़ा दिया, पार्ट सेकंड भी पूरा पढ़ा दिया। अगर मेरा पढ़ाया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो उसे भी फिलहाल बताइए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।